तलबीना बनाने की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही ईज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट ये खीर थी तलबीना, और इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम गिनने लगें तो शायद हम इसका शुमार ना कर सकें। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। बच्चों को आप ब्रेकफ़ास्ट में बना कर दें, वैसे आप बनाकर खाएँ तो ढेरों ढेर इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी तलबीना की जो रेसिपी है इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ले लिया है, उसको हमने कर लेना है बॉयल। जब तक हमारा पानी बॉयल होता है, एक बोल लेंगे, उसके अंदर आधा कप मैंने लिया है जौ का दलिया। इसको हमने अब धो लेना है अच्छी तरह से। धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2 से 3 पानी इसको हम अच्छी तरह धोएँगे। अब आप चाहें तो साबित जौ भी ले सकते हैं, लेकिन जौ का दलिया जो है इससे बनाना ईज़ी है ये, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाता है। कम से कम भी 3-4 पानी हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। जब अच्छी तरह साफ़ हो जाए तो फिर हमने इसको पकने के लिए रखना है। अच्छा, अब हमने इसको जब अच्छी तरह धो लिया है तो फिर पानी जो है वो हमारा तब तक जो है वो बॉयल हो चुका है, तो हमने ये जो जौ का दलिया है इसके अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा ईज़ी सा इसका तरीका है पकाने का, बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाता है, इसमें कोई ऐसा झंझट नहीं। और जो मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसको आप बना कर रख लें और थोड़ा-थोड़ा सा निकाल कर आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही अब इसमें बॉयल आएगा, ये देखिए बॉयल एक आ चुका है, उसके बाद हमने आँच जो है वो बिल्कुल स्लो ज़ीरो पे कर देनी है और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हमने इसको पकने देना है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा, पक जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से दलिया जो है जौ का हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। पानी अभी इसके अंदर थोड़ा-सा है, तो अब हम इसकी आग जो है वो थोड़ी-सी तेज़ कर देंगे ताकि पानी जो है वो जल्दी से इसका ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने पानी ड्राई कर देना है, उसके बाद हमने इसको थोड़े से दूध में बनाना है। इसी तरह से हम आग इसकी तेज़, ये देखिए मैंने तेज़ कर दी है, और इसके अंदर चम्मच चलाते जाएँगे ताकि नीचे ना लगे, और इसको हमने अच्छी तरह से इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है, इसको गाढ़ा कर लेना है। ज़रूर ये रेसिपी आप बच्चों को बना कर दें, आप यकीन करें हम लोग बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें बना कर देते हैं जो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। बच्चों को दें, आप खुद खाएँ, आप खुद देखेंगे कि आपको इससे कितने ज़्यादा हैरानकुन फ़ायदे मिलते हैं। दलिया तैयार हो चुका है। इसको ये देखिए मैंने एक बड़े बोल में निकाल कर रख लिया है। इसको हमने ठंडा कर देना है और इसमें से हमें जितना चाहिए होगा वो हम लेंगे। बाकी जो है वो हमने फ्रीज़ कर देना है, और डेली आप थोड़ा-थोड़ा सा इसमें से लेते जाएँ, 1 या 2 चम्मच जितना, ये बड़े वाला जो चम्मच है ये ले लें, और इसको आप दूध में पकाकर आप इस्तेमाल करें। आप एक तो इसका बहुत ज़्यादा पकाने का जो टाइम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और बहुत जल्दी से आप बनाकर बच्चों को या खुद आप खा सकते हैं। उसके बाद जब हमने पकाकर दलिया रख लिया है, 1 गिलास मैंने दूध लिया है, दूध को अब हमने कर लेना है बॉयल। अच्छी तरह से जब आप देखें कि दूध बॉयल होने लग गया है, तो इसके अंदर एक मैंने डाल दी है सब्ज़ इलायची, और हमने दूध को 2 से 3 दोबारा से इसमें बॉयल देने हैं। इसके अंदर हम चीनी यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब जो दलिया हमने पहले से जौ का बनाकर पका कर रखा हुआ था, उसके अंदर से अब आपने जितने अफराद के लिए भी बनाना हो, मिसाल के तौर पे अगर हमने 2 अफराद के लिए बनाना है तो आप इस तरह से 2 चम्मच, ये जो है थोड़े से बड़े जो होते हैं चम्मच, ये 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसको पकाना शुरू करना है। अब आप इसको थोड़ी-सी तेज़ आँच के ऊपर पका सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो भी मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी मत रखिएगा। दरमियानी सी आँच के ऊपर हमने इसको पकाना शुरू करना है, और ये तेज़ आँच के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जल्दी से तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये गाढ़ा हो जाता है और ये तैयार हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, दलिया जो है वो हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा मज़े का बनता है कि अगर आपने इसको 2 से 3 दफ़ा बनाकर खा लिया तो आपको इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि आप हमेशा इसी को बनाना पसंद करेंगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक दलिया हमारा जो है वो बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब जो हमने इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ डालनी है, थोड़े से 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं बादाम, और उसके साथ ही हमने 1 चम्मच इसमें डाल दी है किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो दलिये की रेसिपी शेयर करूँगी, आप यकीन करें इसको खाने के बाद, एक बोल अगर आप ये खा लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई दूध पीने की, नट्स खाने की, फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी ही चीज़ें इसके अंदर हैं और इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। आँच अब आपने बंद कर देनी है। जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें 1 सेब जो है वो आपने इसमें काट के डाल देना है। जो भी आपको सीज़न का फ्रूट मिलता है आप इसमें वही डाल लें। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं डाल रही हूँ आपने वही डालने हैं। जो आपके पास मौजूद हो वो आप इसमें काट के डाल लें।
डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हमने जो अगली इसमें चीज़ डालनी है वो है शक्कर। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं, या अगर आपके पास शहद हो तो आप शहद इसमें डाल लें। एक छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने डाल ली है शक्कर, क्योंकि जो मीठा है चीनी बहुत ज़्यादा उसके नुकसान है, तो हम इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं डाल रहे, इसमें हम शक्कर ही डालेंगे। थोड़ी सी अगर आपको कम लग रही है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। थोड़े से मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं। उसके बाद दोबारा से इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब मैंने एक केला था वो काट के स्लाइसिस में, आप जैसे चाहें इसके छोटे बड़े से पीस करके आप इसके अंदर डाल लें। अब इसके अंदर दूध भी है, जौ का दलिया भी है, फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर है। एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आप सुबह नाश्ते में ये खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपके सारे दिन की थकावट हो, कोई मसले मसाइल हो तो सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। दलिया हमारा बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप तैयार हो चुका है। इसको मैं निकाल रही हूँ बाउल में, और इसको आप देखें कितना ज़बरदस्त, कितना टेस्टफुल सा ये देखने में लग रहा है। और जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो शायद ही हम लोग इसके शुमार कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। बच्चों के जो कद नहीं बढ़ रहे, उनकी आँखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, यानी बहुत सारे बच्चों के जो मसाइल हैं, वो अगर आप ये डेली इस तरह की चीज़ें बच्चों को बना कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ये जब खाने लगेंगे तो यूज़ टू हो जाएंगे, बच्चे इससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हम बनाकर नहीं देते, तो ज़रूर बनाकर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ईज़ी रेसिपी है और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, इससे देखने के बाद और खाने के बाद बच्चों की सेहत जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आगे भी आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा, जिस तरह इसमें हमने अगर ज़्यादा चीज़ें डाली हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, बल्कि मैं आपको ऐसी शॉर्टकट रेसिपी बताऊँगी, आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मामूली चीज़ से इतनी ज़्यादा जो सेहत है वो अच्छी हो जाती है, हमारी हेल्थ इतनी ज़बरदस्ती हो जाती है। तो अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे वो रेसिपी शेयर करूँगी। बाकी अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।